नमस्कार। तो फिर एक बार आप लोगों को मंत्र मंथन चैनल में कृपा शंकर पांडे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है दृढ़ विश्वास का। क्योंकि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो हम अपने बुरे चीज़ों को, हमारे साथ जो बुरी घटनाएं घटती रहती हैं उसी के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये बुरा घटना हुआ, हमारे साथ ये बुरा घटना हुआ। तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का पावर जो है ऐसा है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हम फीड करेंगे वही सबकॉन्शियस माइंड उसी पे काम करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी वो है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज मिरेकल। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ आप ज़्यादा रिपीट करेंगे वो उसी पे काम करने लगेगा। जैसे हम सोचते हैं कि इस मंत्र का जप करें, तो अच्छाई के लिए हम जप करते हैं, लेकिन जप करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हुआ है, ये बुरा हुआ है, वो बुरा हुआ है, मेरे साथ ये दुर्घटना घटी, ये दुर्घटना घटी, ये हम सोचते रहते हैं। तो सोचने के बाद जो है जब उसको करते हैं हम, तो मेरा जो है, हम लोगों का दिमाग जो है वो उसी तरफ रहता है और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसी तरफ काम करने लगता है। तो हमें जो भी काम करना है, हमें जो भी मंत्र का जाप करना है उसको दृढ़ विश्वास के साथ करना है। अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटा कर करना है। अपने अंदर हमें सोचने में क्या जाता है, हम पॉजिटिव क्यों ना सोचें। हम ये क्यों ना सोचें कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है बहुत ही आनंदमय हो रहा है, हमारे पास अपार धन संपत्ति आ रही है, हम बहुत आगे हैं, हमारे साथ जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। ये चीज़ें हमें अपने दृढ़ संकल्प के साथ, अपने विश्वास के साथ करना पड़ेगा। करेंगे तभी, क्योंकि हम कहते हैं कि इस मंत्र का जप मैंने किया, ये पूजा किया, ये पाठ किया, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हे प्रभु, मेरा बुरा ये समय था, अब अच्छा हो जाता, फिर हमने अपने बुरे समय को ला दिया वहाँ पे। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो है अवचेतन मन उसी के ऊपर काम करने लगता है। दृढ़ विश्वास जरूरी है, क्योंकि देखिए रामचरितमानस में भगवान राम ने खुद सबरी से ये कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। उन्होंने बोला है कि मेरे मंत्र का जाप और मेरे अंदर दृढ़ विश्वास जरूरी है, क्योंकि ये पांचवें भक्ति का जो है ये वेदों में प्रकाशित है, वेदों में बताया गया है। तो बताइए, जब भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे मंत्र का जाप और दृढ़ विश्वास, प्रभु ने खुद ये कहा है सबरी से, तो हमें इस पे विचार करना होगा। हमें दृढ़ विश्वास रखना होगा कि जिसके लिए हम जो भी मंत्र का जप कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम रात को सोते समय ये सोचें कि मेरे साथ कल ये अच्छा हो रहा है। क्योंकि हम अपने अवचेतन मन में जब इसको फीड करेंगे, जब अवचेतन मन में इसको डालेंगे, तो अवचेतन मन उस पर काम करेगा और हमारे साथ जो है अच्छा होगा। हमको इसे अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में इसे बदलना होगा। क्योंकि देखिए, ईश्वर भी अदृश्य है और प्रार्थना भी अदृश्य है, परंतु दोनों में शक्ति अपार है, दोनों की शक्ति अपार है। आप इसको महसूस करके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मंत्र में अपार शक्ति है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी बता रहा हूँ। एक किसान था, उसके पास बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी था, तो वो खेती बाड़ी करता था, उसमें उलझा रहता था, उससे बहुत ही परेशान रहता था। और जब वो परेशान होता था तो उसी के गांव के पास एक नदी थी, तो नदी में एक बाबा जी रहते थे, एक संत रहते थे, तो उनके पास जाता था, उस सत्संग की बातें सुनता था, उसको बहुत आराम मिलता था। फिर घर आता था, फिर अपनी खेती बाड़ी को काम करता था, जो भी करता था, फिर उसमें जो है उससे वो परेशान हो जाता था। फिर जाता था, एक दिन वो तंग आकर के गया बाबा जी के पास और कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, आप जो है मुझे कोई भूत प्रेत या कोई ऐसा जिन्न मुझे दे दीजिए कि वो जो है वो मेरा सारा काम कर दे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। पहले तो बाबा जी ने, संत जी ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तो उन्होंने आवाहन किया मंत्र द्वारा, एक भूत आके प्रकट हो गया,
उन्होंने कहा कि भाई तुम किसान के साथ जाओ और ये जो भी कहें इनके अनुसार तुम काम करना। लेकिन भूत ने कहा कि मेरा एक शर्त है कि जिस दिन ये मुझे काम नहीं बताएंगे उस दिन मैं इनको खा जाऊंगा। किसान ने कहा कि मेरे पास इतना काम है कि मैं इसको बताता रहूँगा, ये करते करते थक जाएगा। फिर भूत को लेकर के किसान गया। भूत जाते ही बोला कि भाई ऐसा है कि आप मुझे कोई काम बताओ। उन्होंने कहा कि जाओ मेरे खेत को जोत के आओ। किसान ने सोचा कि भाई खेत जो है वो कम से कम हफ्ते दिन तो इसको जोतने में लगेगा, तो हफ्ते दिन मैं चैन से रहूँगा। अब भूत गया और 1 घंटे के अंदर वापस आ गया। किसान ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले खेत जोत करके आ गए, दूसरा काम बताओ। फिर किसान ने दूसरा काम बताया, बोला कि ये खेत पक गया है, उसको जाके काट के लाओ। वो गया, तुरंत काट के ला दिया। अब किसान जो भी काम बताता था वो सोचता था कि ये देर में होगा, वो तुरंत करके आ जाता था। किसान इससे जो है, एक दिन किसान के पास कुछ काम नहीं था, किसान बड़ा परेशान हो गया। और क्योंकि वो बोला था कि जिस दिन मुझे आप काम नहीं बताओगे उस दिन मैं आपको खा जाऊंगा। अब किसान जो है वो उससे बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ, और पीछे से अपने घर के पिछवाड़े से वो जो है भागते हुए निकला। और भागते हुए निकलने के बाद जो है वो सीधे जो है महात्मा जी के पास पहुँचा और महात्मा जी से बोला कि अरे प्रभु मेरी जान को बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। अरे महाराज वो भूत मुझे खा जाएगा, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। फिर महात्मा जी ने उसको बताया, समझाया और बताया कि तुम जा करके जो है इस तरह से जो है उसके साथ करना। वो जाते ही जो जैसे महात्मा जी घर गया वहाँ पे किसान, तो भूत से बोला कि जा करके बहुत बड़ा लंबा जो है बांस काट के ले आओ जंगल से। भूत अपना गया, तुरंत बांस काट करके लेके चला आया। किसान ने बोला कि एक जो है इसको यहाँ पे गाड़ दो, उसने तुरंत उसको गाड़ दिया। अब किसान ने बोला भूत से कि तुम इस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, फिर मैं जब तक दूसरा काम न बताऊं तुम यही करो। अब भूत जो है उस बांस पे जो है उस खम्भे पे चढ़ता था, उतरता था, जो कुछ किसान काम बताता था वो काम करता था। तो जो हम क्या करते हैं इससे ये है कि जो हम अपने जो है मन के भूत को जो भी चीज़ कहेंगे, हम अपने मन रूपी भूत को जो भी चीज़ कहेंगे। वैसे एक और आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे हम मान लीजिए कि ऑफिस गए, ऑफिस से आए, तो ऑफिस से आने के बाद जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन हम सोते हैं। तो सोते हैं तो क्या होता है कि उस दिन शरीर में दर्द होने लगेगा, सर भारी हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो होता क्या है कि हम जो है उस दिन सोने आराम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मन जो है, मन हमारा जो है भटकता रहता है, मन जो है सोचता रहता है कि ये काम है वो काम है। तो हमें जो है, क्योंकि मन जो है, मन में हम जो है अच्छी चीज़ को डाल लें। हम देखिए सीधी सीधी बात है आपसे मैं बता रहा हूँ, जब आप खाली हों, अपना काम कर रहे हैं, काम करें, तो जो आप मंत्र है, तो जब खाली आप रहें तो उस मंत्र का जप करिए ना, उस मंत्र का जप करिए। आप उसके जब आप खाली बैठे उस मंत्र का ध्यान करिए, उस मंत्र का जप करिए। और जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने संकल्प ले करके ये कहा है कि भाई हमारा जो ये काम हो रहा है, उसी को कि भाई हमारा ये काम हो रहा है, उसको फिर मंत्र को जो अपना वो करते रहिए। खाली जब ही रहिए तो अपने मन रूपी भूत को जो है मंत्र में लगाइए आपको। तो ऐसा है कि मैं इसलिए इतनी बातें बता रहा हूँ कि देखिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने ये पूजा किया, ये पाठ किया, ये मंत्र किया, ये अनुष्ठान किया। हमें नहीं, हम अपने जो है, जो हमारी निगेटिविटी, जो निगेटिव चीज़ें होती हैं उस पर हम ज़्यादा सोचते हैं। तो हमें ये करना है कि हम अपने पॉजिटिव चीज़ों को सोचें और उस मंत्र का जप करें। जब हम खाली ऐसे मंत्र जब हम जप कर रहे हैं क्या, फिर अपने काम में गए, जब खाली रहे उसी मंत्र का हम ध्यान करें। उस अपने जो हम अपने पॉजिटिविटी जो अपने दिमाग के अंदर जो चीज़ लाए हैं उसको हम करें, उसको हम देखें कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो आप जो है आज जो है इसी क्रम में आज आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो विश्वास के साथ करने से 26 तरह की सिद्धियों को देता है, आपके आज्ञा चक्र को खोलता है। जहाँ तक प्रायश्चित का बात है तो वह भी इस मंत्र से आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। इस मंत्र को श्री हरि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से बताया है। जब नंद बाबा को
नारायण से जब नंद बाबा ने पूछा कि प्रभु मेरा प्रायश्चित कैसे होगा, क्योंकि आज तक तो मैं आपको जो है वो पुत्रवत व्यवहार किया है। तो उन्होंने बताया कि बेटा आपने अपना कर्म के बोले कि नहीं प्रभु, कोई ऐसा आप मुझे उपाय बताइए कि जिससे मेरा प्रायश्चित हो। तो इस मंत्र को ही नंद बाबा से करने को कहा था। जो भी करें दृढ़ विश्वास के साथ करें, यह हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होगा, हो रहा है, अपने भीतर देखें कि बहुत अच्छा हो रहा है। इस मंत्र के बारे में भी आइए अब चर्चा करते हैं। तो मंत्र है ओम सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा। इस मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ करें, फिर अनुभव करेंगे कि आपका आज्ञा चक्र कैसे काम कर रहा है। तो आप इस मंत्र को विश्वास के साथ अपने अंदर पॉजिटिविटी को भरते हुए सारे नेगेटिव चीज़ों को निकालकर केवल आप पॉजिटिव सोचकर इस मंत्र को करें, इस मंत्र का जप करें, फिर देखें कि कैसा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करेंगे, अवश्य होगा। तो आप इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को लाइक और शेयर जो है अवश्य करें। लाइक और शेयर करने से होगा कि जो भी चीज़ें हैं लोगों के अंदर, अधिक से अधिक लोगों के अंदर पहुंचेगी, तो लोगों को उसका फ़ायदा होगा। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जय श्री श्याम अवश्य लिखें, जय प्रभु श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ये मेरा आपसे आग्रह है। जय श्री श्याम।